की जय 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 श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हमने श्लोक की ओर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान का नाम लेते हुए श्री कृष्ण भगवान की जय। जल्दी जल्दी से ना सुना करो और व्यूज़ दिया करो। तो चलो। इंद्रियस्य न इंद्रिय स्वा स्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो त्योर्न वशमाक्षेतो हस्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थापित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात के मार्ग में अवरोधक है। अवरोधक मतलब होता है बाधक है। और राग द्वेष के वशीभूत, वशीभूत मतलब राग मतलब किसी चीज़ से ज़्यादा आपका लगाव हो जाना, द्वेष किसी से ज़्यादा ईर्ष्या हो जानी, तो उसके हमें वश में नहीं होना चाहिए कि एक बात सुनी तो निगलेक्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो उसको मतलब बार बार सोचना भी नहीं है, बार बार रिपीट भी नहीं करना है। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वे इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणतः यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। कहने का है जैसे कि जो मतलब यौन मीन सेक्स के प्रति जो विवाहित है उनको वो छूट है, क्योंकि वो धर्म है। शादी करना धर्म है और परिवार बनाना धर्म है। तो उसके अतिरिक्त यदि हम ज़्यादा अपने आप को उसमें जो है उस तरफ जाते हैं तो काम वासना हमारी बढ़ती है। काम वासना जो है हमारी इस रास्ते में रोधक है। रोधक है मतलब बाधक है। शास्त्रीय देशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना रोकना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। हमें कुछ भी कोई भी कार्य, खाली सेक्स को लेकर नहीं, हर चीज़ को हमें अपने वश में करना है, हमें रोकना है। एक विचार जो है वो बार बार आता है, हमें वो पुश करता है कि इस काम को करो करो करो। काम मतलब वो काम वासना वाला काम नहीं, कोई भी भौतिक काम भी हैं जो हमारे, वो हमें बार बार इंद्रियां जो है पुश करती हैं कि ये करना है ये करना है। नहीं, हमें नहीं करना है तो हमें रोकना है कि नहीं, हमें उधर जाना नहीं है, हमें नहीं करना है, नहीं करना है। जब तक ये भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकता को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के अंतर पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथ भ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी होती है, भले इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबसे सुरक्षित मार्ग पर कोई भी खतरा हो सकता है। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल में इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। आसक्ति मतलब लगाव, कोई भी चीज़ से लगाव से हमें बचना है। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि सॉरी, इसके प्रति आसक्ति से सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों में विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय शक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावना अमृत के पद पर
आसीन होना है। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। फिर पढ़ेंगे, इतना ही समझ लें तो बहुत है।